नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। बीजेपी सांसद रेखा शर्मा क्या मांगेंगी माफी या भाजपाई चौधरी भजनलाल पर यूं ही करते रहेंगे टीका टिप्पणी? यह बहुत बड़ा सवाल है। पिछले कुछ एक घंटे से हरियाणा प्रदेश की राजनीति में हर तरफ इसी सवाल की चर्चा है कि हरियाणा का एक ऐसा नेता जो एक साधारण घर में पैदा होकर के प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर ना केवल बैठा बल्कि देश की राजनीति में भी जिसका अपना एक नाम रहा, वो चौधरी भजनलाल, जिनके दो बेटे, एक बेटा फिलहाल कांग्रेस का विधायक पंचकुला से और दूसरे बेटे को ना एमएलए की टिकट मिली ना एमपी की टिकट मिली, लेकिन रहा है फिर भी बीजेपी में। कुलदीप बिश्नोई। रेखा शर्मा जो पंचकुला से संबंध रखती हैं, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश से राज्यसभा की सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजदीकियों में जो नजदीकी नेता हैं, विश्वास पात्र नेत्री हैं, उनमें वो शामिल हैं। रेखा शर्मा ने एक बयान दिया बीजेपी के पंचकुला से मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल के नामांकन से पहले जनसभा में, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस एरिया में भजनलाल और उनके बेटे चंद्रमोहन की बदमाशी थी, बदमाशी करके उन्होंने इलेक्शन जीते। और इस बात के बाद चौधरी भजनलाल के समर्थकों में, उनके चाहने वालों में बड़ी भारी नाराजगी भी देखने को मिली। सोशल मीडिया पर भी बहुत सी टीका टिप्पणियां इस मामले पर आ रही हैं। लेकिन एक बड़ा एपिसोड इस मामले में यह हुआ कि जिस कांग्रेस के विधायक का नाम रेखा शर्मा ने लिया, यानी चंद्रमोहन, जो चौधरी भजनलाल के बेटे हैं, उन्होंने बाकायदा इसको बड़ा सीरियस लेते हुए और लीगल नोटिस भेज दिया है राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा को। रेखा शर्मा ने जो पंचकुला में चंद्रमोहन और उनके पिता चौधरी भजनलाल की बदमाशी का जो जिक्र किया, किस बदमाशी से वो चुनाव जीतते थे, उसको लेकर के जो नोटिस भेजा, उसमें स्पष्ट कहा कि या तो 7 दिनों के भीतर माफी मांग लें वरना फिर न्यायालय की शरण लेंगे। यह चंद्रमोहन की तरफ से लीगल नोटिस दिया गया है। इसके अलावा चंद्रमोहन का बयान भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई सूर्य देव की तरफ देखकर थूकता है तो थूक उन्हीं के मुंह पर गिरता है। चंद्रमोहन ने सांसद रेखा शर्मा को लीगल नोटिस भेजते हुए 7 दिन के अंदर माफी मांगने को कहा है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर 7 दिन में माफी नहीं मांगते तो चाहे उनको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन वो लड़ाई लड़ेंगे। चंद्रमोहन बिश्नोई ने कहा जिसको जितनी अक्ल होती है वो उतनी ही बात करता है। निश्चित रूप से चौधरी भजनलाल के ऊपर भाजपा पहले भी टीका टिप्पणी करते रहे हैं, लेकिन तब बिना नाम लिए किया था। मनोहर लाल खट्टर साहब ने एक किस्सा सुनाया था जो इंगित करता है कि भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ावा नेता देते हैं, और उसमें उन्होंने बिना नाम लिए एक ऐसी स्टोरी सुनाई थी जो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा था और लोग भी ये मानने लगे थे कि ये उन्होंने चौधरी भजनलाल के संदर्भ में ही सुनाई है। लेकिन अब तो सीधा नाम ही ले दिया रेखा शर्मा ने, और वो भी कोई छोटा मोटा आरोप नहीं, बल्कि दिवंगत चौधरी भजनलाल पर बदमाशी करने का आरोप, कांग्रेस के विधायक चंद्रमोहन पर बदमाशी करने का आरोप। और इस लीगल नोटिस के बाद सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या माफी वीर बनेंगी बीजेपी सांसद रेखा शर्मा? क्या मांगेंगी माफी, या जिस तरह की टीका टिप्पणी चौधरी भजनलाल को लेकर के भाजपा कर रहे हैं, चाहे रेखा शर्मा की बात हो या बिना नाम लिए मनोहर लाल खट्टर साहब की, इस तरह की बयानबाजी ये भाजपा करते रहेंगे। हालांकि सामाजिक ताने बाने में यह बात बड़ी मशहूर है कि किसी भी दिवंगत शख्स के बारे में कोई विशेष टिप्पणी कभी नहीं करनी चाहिए। अगर उनकी बड़ाई कोई आदमी करे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हमने बहुत से नेता तो ऐसे देखे हैं जो स्वर्गवासी नेताओं ने चाहे सही काम किए या कोई गलत काम किया उस पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की इतनी विश्वास पात्र सांसद रेखा शर्मा, जो महिला आयोग की भी चेयरपर्सन रही, और उन्होंने जिस तरह की बयान चौधरी भजनलाल के बारे में दिया, निश्चित रूप से चंद्रमोहन बिश्नोई ने तो लीगल नोटिस भेज दिया, लेकिन कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई और नौवा के विधायक रणधीर पनिहार, जो चौधरी भजनलाल को अपना आदर्श भी मानते हैं, वो इस मामले में क्या करेंगे, इस पर सभी की निगाहें हैं। और चूंकि हमने बहुत बार देखा है
कि नेता एक हाइप क्रिएट करने के लिए कोई बयान दे देते हैं और उसके बाद माफी भी बहुत जल्दी मांग लेते हैं। तो क्या यहां रेखा शर्मा जो हरियाणा से बीजेपी की सांसद हैं, वो चौधरी भजनलाल और चंद्रमोहन बिश्नोई पर जो उन्होंने टिप्पणी की, जो उन्होंने बदमाशी करके चुनाव जिताने की बात कही, उस पर माफी मांगेंगे? और अगर रेखा शर्मा ने माफी मांग ली तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका जो बयान है वो गलत है। अगर रेखा शर्मा का बयान गलत है तो फिर चंद्रमोहन बिश्नोई सही ढंग से चुनाव जीते हैं। अपने आप में विरोधाभासी बात है, स्पष्ट करना चाहिए रेखा शर्मा को। और इस पूरे मामले में कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई और रणधीर पनिहार और चौधरी दूराराम बिश्नोई, वो भी बीजेपी में हैं। चौधरी भजनलाल के परिवार और उनके नजदीकियों में ये 4 बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी में सक्रिय हैं। कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, दूराराम और रणधीर पनिहार, ये चारों क्या बयान देते हैं, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। आप दर्शक क्या मानते हैं? क्या रेखा शर्मा ने जो बयान दिया वो गलत दिया, या इस इलाके में चौधरी भजनलाल और चंद्रमोहन बिश्नोई अपनी लोकप्रियता से चुनाव जीतते थे, या जो रेखा शर्मा कह रही हैं कि बदमाशी से चुनाव जीते, या वो बात सही है? आप दर्शक ये भी जरूर कमेंट करें कि क्या रेखा शर्मा गलती मानेंगी, क्या रेखा शर्मा माफी मांगेंगी, और क्या भाजपाई चौधरी भजनलाल पर जिस तरह से टीका टिप्पणी करते रहते हैं, क्या वो टीका टिप्पणी बंद होगी? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हमारी निगाहें इस पूरे एपिसोड पर हैं, हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।